चलिए आगे बढ़ें। तो हमारा टॉपिक क्या था? हमारा टॉपिक था सेक्शन फॉर्मूला। क्या था बताओ? अब उस सेक्शन फॉर्मूला में आते हैं। विभाजन सूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ? विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र ये क्या चीज है? विभाजन सूत्र, सेक्शन फार्मूला। विभाजन दो प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं कौन सा विभाजन? अंतः विभाजन। कौन सा विभाजन बताओ? इंटरनल सेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? हाँ। और एक होता है बाह्य विभाजन। क्या होगा बताओ जी? बाह्य विभाजन। ठीक है, इसका मतलब क्या है समझते हैं। ये हमारे पास एक रेखा है। क्या बताओ? एक है P और दूसरा क्या है बताओ? Q। इस PQ को हम दो भागों में बांटना चाहते हैं। कितने भागों में? दो भागों में बांटना चाहते हैं। तो बांटने के लिए क्या चाहिए? कोई एक बिंदु चाहिए बीच में। समझ में आया? जो क्या करेगा, वो कहीं पर भी रहेगा और उसी के फिर अगल बगल वाला अलग दो भागों में बट जाएगी। बराबर भागों में बटेगा या नहीं बटेगा वो अलग बात है। हमारे पास एक मान लेते हैं कोई बिंदु है, एक बिंदु है। ये बिंदु को मैंने क्या माना? R। इसका निर्देशांक क्या होगा बताओ? x1 और y1। पढ़े हैं अभी? दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला पढ़े हैं ना? अच्छा बताओ, इसका निर्देशांक क्या होगा बताओ? x2 और, तो R का जो निर्देशांक होता है x और y होता है। याद रहेगा? R इस रेखा के अंदर है कि बाहर? इसीलिए इसका नाम पड़ गया अंतः विभाजन। समझ में आया क्या? नहीं आया? मैंने क्या कहा? ये जो R है इस रेखा के अंदर है, अंतः भाग पर है, इसीलिए इसको बोलते हैं अंतः विभाजन। अब यहां से ध्यान से देखते जाएंगे, यहां से यहां तक की जो दूरी होगा उसको हम लोग क्या मानेंगे? M1। क्या मानेंगे बताओ? M1। और यहां से यहां तक की दूरी को क्या मानेंगे? M2। और ये M1 M2 दो भागों में बढ़ गया इसका मतलब, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? अंतः विभाजन। क्लियर? समझ में आया? ठीक है। ऐसे ही बाह्य विभाजन का मतलब क्या? बिंदु अंदर होगा कि बाहर? हाँ, बिंदु अंदर होगा कि बाहर? ये होगा बाहर। ये क्या है? P। ये क्या होगा बताओ? Q। अब बताओ ये क्या होगा? इसका निर्देशांक क्या होगा? x1 y1। क्या होगा बताओ? ये क्या हो जाएगा? x2 y2 होगा। बिंदु अंदर होगा कि बाहर? इतनी जल्दी किसका है? अभी क्लास 10th में है रे, इतनी जल्दी कर लिया? समझ गए? सोने की है क्या? तो पक्का हो जाएगा फिर। बिंदु अंदर होगा कि बाहर? हाँ, बिंदु अंदर होगा कि बाहर? बाहर होगा। लेकिन याद रखना, इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे काल्पनिक रेखा। अब पता चले R को यहां डाल दिए तो कहां रेखा बनेगा? ऐसे रेखा बनता है, ऐसे तिरछा। मतलब R उसी जगह होना चाहिए कि इसको हम आगे बढ़ाएं तो इस कहीं बिंदु होना चाहिए। क्या हो जाएगा? R। और ये क्या हो जाएगा? X और Y। अच्छा, बिंदु अंदर नहीं है, अब क्या है? बाहर है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? बाह्य विभाजन। अब बोलोगे सर ये M1 M2 कहां पे होगा सर? बताओ ना सर, बताएंगे। इस बिंदु से ये पूरा का पूरा डिस्टेंस ये क्या होगा बताओ? M1। समझ में आया? और यहां से यहां तक की दूरी P से लेकर के R की दूरी, अब Q से लेकर के R की दूरी ये क्या हो जाएगी? M2 हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से देख लो अच्छे से। अब R का निर्देशांक क्या माने हम लोग? XY। तो हमारा पर्पस है कि X का मान क्या होगा और Y का मान क्या होगा। यहां भी X का मान क्या होगा और Y का मान क्या होगा, ये देखने वाले हैं। और आज जो देखने वाले हैं वो कौन सा विभाजन देखेंगे बताओ? अंतः विभाजन, इंटरनल सेक्शन। इसको बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। क्या बोलते हैं बताओ? जब भी आपको बोला जाए सेक्शन फार्मूला क्या होगा तो आपको बताना पड़ेगा। क्लियर?
यहां बता दूं क्या सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, फिर निकालेंगे कैसे होगा। x की वैल्यू होती है m2x1 प्लस m1x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। बोलो जरा, मैं समझ गया तुम लोग को याद हो गया है, हालांकि मजाक कर रहा हूं मैं। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2x1 प्लस m1x2 डिवाइडेड बाई, ये किसकी वैल्यू है बताओ। अच्छा बताओ, मैं y लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, m2 y1 प्लस m1 y2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 होगा। ठीक है, चलो जी। सर क्या क्या बता रहे हैं सर, समझ नहीं आ रहा है, इसको डिटेल से बताऊंगा अच्छे से। आ रहा है ना, अरे वाह, यही तो चाहिए। कितने टैलेंटेड लोग हो तुम लोग, कहाँ थे इतने दिन से बताओ तो पहले। समझ में आए, इतने दिन तक IIT क्लियर कर लिए रहते हैं, तो कितने टैलेंटेड लोग हो। अच्छा मजाक है बोल दो। यहां x इज इक्वल टू हो जाएगा m2 x1 माइनस m1 x2 डिवाइडेड बाई m2 माइनस m1। ऐसा कब होगा, जब m2 बड़ा होगा किससे, m1 से। क्लियर, बोलोगे सर m2 बड़ा नहीं होगा तो किसको करेंगे, तो यहां शुरू वाले में m1 लिखना। अच्छा यहां क्या है बताओ, m1 बड़ा है कि m2, तो यहां 1 से चालू कर दो। m1 क्या, x2 माइनस m2 x1 डिवाइडेड बाई हो जाएगा m1 माइनस m2। क्लियर, वैसे ही क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू m1 y2 माइनस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2, और दोनों में ही कौन बड़ा है, m1 बड़ा है। क्लियर, चलिए लिख लीजिए। कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, फैन ऑन कर सकते हैं, यदि आपकी इच्छा हो तो, जोर जबरदस्ती नहीं है। हाँ टाइम है अभी। आज किसका नाम आ गया, इसका नाम आ गया, उसका नाम आ गया, किसी का भी आ सकता है। फार्मूला याद नहीं रहेगा देख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं इसे बोलने में। तो क्या इसको देखने के लिए कर रहा हूं, ऐसी देखने के लिए कर रहे हैं। हाय प्रभु, हो गया, लिख लिए, डन।
गया सबका? चलिए स्टार्ट करते हैं। अरे जल्दी करो। चलिए यार संतोष, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या है? px। हाँ pq। हो गया। कहाँ से आते हैं लोग? ठीक है। छोटा सा फॉर्मूला याद नहीं कर पा रहे यार तुम लोग। हो गया? राइट कर लिया आप लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं। अंतः विभाजन। कौन सा विभाजन बताओ? अंतः विभाजन, इंटरनल सेक्शन। क्या है फार्मूला? x इज इक्वल टू क्या? m2 x1 प्लस m1 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये है। y इज इक्वल टू क्या है, कोई बताएंगे? m2 y1 प्लस m1 y2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 होगा। ये दो फार्मूला हमारे पास हैं। ये दो फार्मूला कहां से आया, इसको हम लोग निकालने वाले हैं आज। बैठ जाओ, ठीक है? स्टार्ट करें। चलिए मान लेते हैं हमारे पास एक ग्राफ है और ये दो बिंदु है जिसका नाम क्या है? बोलो। एक का नाम है P। PQ नहीं, PQ तो रेखा बन गया, दूरी बन गई ना। हाँ, दूसरा का नाम क्या है? Q। इसका निर्देशांक कोई बताएंगे? x1 y2। क्लियर? नहीं, y1 है। इसका क्या होगा बताओ? x2 y2। अंतः विभाजन की बाह्य विभाजन? हाँ। तो माना कोई बिंदु R है जो उस दूरी के अंदर है, उस रेखा के अंदर है। इसका निर्देशांक क्या होगा बताओ? x और y। यहां पे लिख सकते हैं r x y, इसको लिख सकते हैं माना। क्लियर? आगे बढ़ें। अब इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या, थोड़ा समझो। ये क्या है मैंने बनाया, वो क्या है? y1 है। ये जो मैंने लिखा ये क्या है? x1। ठीक। ये क्या है बताओ? y2। वेरी नाइस। यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी बताओ? x2 होगा। ये क्या हो जाएगी? y2। ये वाला क्या होगा? x2। क्लियर? बढ़िया। यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है? y है। क्या है बताओ? y। ठीक। फिर से यहां तक की डिस्टेंस, ये वाला पूरा पूरा क्या होगा? x हो। कितने टैलेंटेड हो तुम लोग। बीच बीच में ऐसे मजाक करते रहेंगे, ठीक है? यहां से मैंने क्या कर दिया, एक लंब डाल दिया यहां पे, ठीक है? इसको लिखते हैं P Q R। इसको कुछ नाम देते हैं जी, चलो नाम दे देते हैं। इसको H लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? इसको क्या लिख देते हैं? I। तो हमारे पास दो त्रिभुज है। मैं दो त्रिभुज निकाल रहा हूं, ध्यान से देखना। अरे ध्यान से देखो। सो जा। R। ये क्या है बताओ? Q। ये क्या है बताओ? I। ठीक। एक और त्रिभुज है हमारे पास, ये है R। ये क्या है बताओ? P। ये क्या होगा? H। बढ़िया। क्या ये दोनों आपस में क्या है? समरूप है? नहीं है, क्योंकि दोनों ही कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है दोनों। ये दोनों त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, दोनों आपस में क्या है? समरूप है। अब मुझे क्या करना है? इस पूरे का मान कितना है बताओ? y2। मुझे मेरी बात समझना, इस पूरे का मान कितना है बताओ? और I से लेकर यहां तक का मान क्या है? y है। दिख रहा है? ये पूरे का मान कितना है?
और ये वाला और ये वाला और ये और ये और ये, तो ये कितना होगा? ये छोटा सा y2 माइनस, कुछ समझ में आया जी? इस पूरे का मान कितना है? और ये वाला, हाँ y1 कौन बोल पड़ेगा ना, ये क्या है बताओ? और ये, तो y2 में y को घटा देंगे तो क्या मिलेगा? qi मिलेगा। qi कहां पे है? इसका मतलब ये हुआ इस वाले का मान है y2 माइनस y। समझ में आया क्या? है आ गया? कितने टैलेंटेड हो। अच्छा मजाक था, बोलो। अच्छा बताओ, इस पूरे का मान कितना है? यहां से यहां तक की दूरी कितना है? कितना है बताओ? अरे x1 ये दे छोटा सा, कौन बोल रहा था x1? ये पूरा का मान कितना है? x2। मैं ये निकालना चाहता हूं। और ये इतना का मान कितना है? और ये वाला और ये, तो मुझे क्या ri का मान मिल सकता है? ri का मान क्या हो जाएगा बताओ? x2 माइनस, ज्यादा जोश में आके x1 मत बोल देना, सूत्र याद है वो दूरी वाला। क्लियर? समझ में आया जी? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बताओ, पिछले में मैंने आपको बताया था ये क्या लिखा है? m1। तो ये m1 है, तो ये वाला भी m1 होगा और ये क्या होगा? m2 होगा। तो ये क्या है? rq क्या हो जाएगा बताओ? m2 होगा। अरे rq कहां है? ये r और क्या है? ये q। चलो आगे बढ़ते हैं हम। छोटा, अभी किस त्रिभुज की बात चल रही थी? ये वाले की, ठीक है। अब इस त्रिभुज की बात करते हैं। यहां से यहां तक की दूरी क्या है? अच्छे से देखो, x, और ये कितना है? और ये कितना है? और ये कितना है? तो x में x1 को माइनस करेंगे, क्या मिलेगा? ph मिलेगा। x में x1 को माइनस करेंगे, देखो x माइनस x1, और ये क्या हो जाएगा? y माइनस y1। इसी तरीके से, और ये क्या हो जाएगा? m1। क्लियर? हम लोग सूत्र जानते हैं, समरूप त्रिभुज का सूत्र पढ़े हैं। समरूप त्रिभुज का सूत्र, इसमें मैं समरूप त्रिभुज का प्रमेय लागू करेंगे तो क्या लिखूंगा बताओ? RQ डिवाइडेड बाय क्या लिखूंगा बताओ? पहले ये इधर वाले लिख देते हैं, QI डिवाइडेड बाय क्या लिखूं बताओ? RH बराबर RI डिवाइडेड बाय क्या लिखूं? PH। RQ, हालांकि Q के बाद R आता है ना, QR क्या लिखूं बताओ? PR। क्लियर? सबका मान है हमारे पास, सबका मान को हम लोग यहां पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? QI का मान कितना है जी? y2 माइनस y डिवाइडेड बाई RH का मान कितना है? RH का मान उधर है, y माइनस y1 बराबर RI का मान कितना है? x2 माइनस x डिवाइडेड बाई PH का मान कितना है? x माइनस x1 बराबर QR का मान कितना है? QR M2 यस डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? M1। क्लियर? यदि मैं इसको अलग अलग ले लूं, एक बार इसको लेकर के ये ले लिए, एक बार ये वाले हिस्से को लेकर इसको ले लिए, यदि हम इसको अलग अलग लें, ठीक है, तो अलग अलग लें तो क्या हो जाएगा? y2 माइनस y डिवाइडेड बाई क्या? y माइनस y1 इज इक्वल टू क्या? M2 डिवाइडेड बाई M1 होगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद बीच वाला लेंगे। मंगा दें? ले आइए, बोल दो। देख रहे हो, M1 क्रॉस मल्टीप्लाई करें जी, क्या करें बताओ? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। M1 का मल्टीप्लाई किसके साथ? तो ये हो जाएगा M1 y2। M1 का मल्टीप्लाई किसके साथ? y के साथ, तो ये क्या हो जाएगा? M1 y इज इक्वल टू M2 y माइनस M2 y1 होगा। हम किसकी वैल्यू निकालना चाह रहे हैं पता है ना? y की, क्योंकि उधर से पूरा y दिख रहा है।
मुझे चाहिए y की वैल्यू और किसकी वैल्यू चाहिए, बीच वाले को उठा के लेंगे तो हमको x की वैल्यू मिलेगी। ठीक, चलो सॉल्व करें। -m1y क्या लिखा है इधर, -m1y, इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं। m1y2, मेरे को y चाहिए तो y इधर ट्रांसफर कर देते हैं और ये वाला इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस इधर क्या हो जाएगा, प्लस m2y1 होगा, इज इक्वल टू इधर क्या बचा है जी, m2y प्लस m1y होगा। क्लियर, ले जाइए, मैं मना किया हूं क्या, ले जाओ, कुछ खाने पीने के लिए आना। m1y2 प्लस m2 क्या हो जाएगा, y1 इज इक्वल टू, दोनों में कॉमन क्या है जी, y, अंदर क्या बचेगा, m2 प्लस m1 होगा। ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है, बोलो ना क्या बोल रहा है वो अकेला मरना हो जाएगा तेरा, समझ रहे हैं, संभाल नहीं पा रहे हैं। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर जाके क्या बनेगा बताओ, m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2। ये फार्मूला निकला क्या, उल्टा निकला है, हालांकि ये फार्मूला सेम लिखा है। देखो y इज इक्वल टू क्या, m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो इस तरीके से हमने क्या किया, ये बीच वाले y का मान हमने निकाल लिया। यदि मैं इन दोनों को लूं तो किसका मान निकलेगा, x का। ले लें क्या, देख लो एक बार, x2 माइनस क्या था जी, x2 माइनस x डिवाइडेड बाई x माइनस x1 इज इक्वल टू क्या, m2 डिवाइडेड बाई m1। सॉल्व करें, m1 इसको पहले लिखते हैं, ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, m2x माइनस m2x1 इज इक्वल टू m1x2 माइनस m1 क्या हो जाएगा, x, m2x माइनस इधर क्या हो जाएगा, प्लस m1x इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, m1x2 प्लस m2x1। x कॉमन निकलेगा क्या, m1 प्लस m2 लिख सकते हैं क्या, हाँ, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1x2 प्लस m2x1। तो x इज इक्वल टू क्या, बोलो जी, सब आया कि नहीं आया, आंसर बताओ पहले, आया कि नहीं आया, ये आंसर आया। ये देखो हम लोग इसी को तो लिखे थे, इसको पहले लिख दिए हैं, m1x2 को 1 प्लस 2 करो चाहे 2 प्लस, आएगा आंसर कितना, 4, कितना आएगा, हो समास नहीं, 3 आएगा, कितना आएगा, 3। चलिए, समझ में आया होगा आई थिंक आप लोग का, लिखोगे, लिख लो जी, फिर से समझ नहीं आएगा तो मैं फिर से बता दूंगा, दिक्कत नहीं है। क्लियर, हाँ।